नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में सीखो हिंदी में। और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला है सैमसंग कंपनी का फ़ोन जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग M31। और दोस्तों आप इसको ऑन कर रहे हैं या फिर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक इस तरीके से हैंग ऑन लोगों पे रुक गया है। सैमसंग M31 है, सैमसंग का कोई सा मॉडल हो उसमें भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सैमसंग कंपनी का उसका मॉडल नंबर आ रहा है या फिर दोस्तों सिर्फ सैमसंग पे जाके रुक जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सैमसंग M31 यानी मॉडल नंबर में कई देर तक आके अटक गया है ये। और दोस्तों कुछ देर में कभी कभी आके ये सैमसंग सिर्फ सैमसंग लोगों पे भी आके रुक जाता है। कैसे इसका ठीक है जानते हैं। इसमें दोस्तों सिंपली आपको एक काम करना है, यहाँ पे इस वॉल्यूम बटन को, तो देखिए मैं सैमसंग उस पर रुक रहा है, तो यहाँ पे आकर रुक जा रहा है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम के तीनों बटन है, इनको आपको एक साथ दबाना इस तरीके से। जब आप ये तीनों बटन एक साथ दबाएंगे कुछ देर के लिए, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, यानी कि बंद होकर चालू होगा। फिर आपको तीनों बटनों को छोड़ देना एक साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ़ोन दोबारा से रिबूट हो रहा है, यानी बंद होकर चालू होगा। और दोस्तों अगर आपका इस पहले ट्रिक से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपको मैं सेकंड ट्रिक बताऊंगा। तो सेकंड ट्रिक आपको फॉलो करने से पहले आपको फर्स्ट ट्रिक फॉलो करना है। देखिए अब कितनी जल्दी हमारे यहाँ सैमसंग लोगो आ गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन पूरी तरह से ऑन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है बहुत ही इजीली तरीके से पूरा ऑन हो गया है। और अब आपको अपना पासवर्ड मेंशन करके इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका इस तरीके से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपको सेकंड ट्रिक फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अब दूसरा तरीका आपको क्या रहेगा। दूसरा तरीका दोस्तों आपको ये रहेगा कि आपको यहाँ पे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को देखिए इस तरीके से लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लैपटॉप को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम यहाँ पे इससे कनेक्ट करेंगे। इसलिए आपको डाटा केबल कनेक्ट करके रखना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई फाइल ट्रांसफ़र नहीं करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको केबल को कनेक्ट करना है इस तरीके से। और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन और पावर बटन इस तरीके से दबाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाएंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। तो देखिए फिर इस तरीके से हमारा फ़ोन ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऑफ करना चाहेंगे तो पैटर्न लॉक मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड पता है आप उसको डाल के भी इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है और आपको हार्ड रीसेट भी करना है तो इस तरीके से आप हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं और अपना हैंग ऑन लोगों वाली प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब चार्जिंग का निशान आ गया। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम प्लस, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस और पावर बटन दबाना इस तरीके से। अब आपको फिर जैसे ही फ़ोन आपका वाइब्रेट हो या फिर डिस्प्ले पे लोगो शो हो जाए सैमसंग का, तो आपको ऑन ऑफ बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप दबा के रखना है, यानी कि आवाज़ तेज करने वाला बटन दबा के रखना है। इस तरीके का आपका हार्ड रीसेट मोड आ जाएगा। अब आपको केबल हटा देनी है, अब यहाँ पे केबल का यूज़ नहीं है। अब इसका दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए रीसेट, हार्ड रीसेट करने का ऑप्शन। देखिए इसमें जैसे आपको मिलेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, देखिए ये वाला। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम के मतलब से नीचे आके इस तरीके से पावर बटन दबा देना है और इसको हार्ड रीसेट कर देना है। हार्ड रीसेट करने के बाद फिर आपको कुछ देर वेट करना है। वाइप डाटा जैसे आप कर देंगे फिर उसके बाद आपके सामने रिबूट सिस्टम नाम आ जाएगा दोबारा से। फिर आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से रिबूट सिस्टम कर देना है। फिर यहाँ पे आपका फ़ोन ऑन होगा कुछ देर में। ऑन होने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, अपने फ़ोन को वेट करना है ऑन होने का, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है, हार्ड रीसेट होता है इसके लिए। और फिर उसके बाद अपना पासवर्ड अगर आपको पता है पासवर्ड मेंशन करके आप इसको इजीली लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आपको अपनी जीमेल आईडी पासवर्ड डालना है, उससे भी आप इसको इजीली लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका डाटा भी सारा डिलीट हो सकता है। तो इस तरीके को यूज़ करने से पहले फर्स्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताया उसको जरूर यूज़ करें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा पूरा प्रॉपरली। आपका जो फ़ोन है ऑन होने में समय लगेगा दोस्तों, पहले ही बता रहा हूँ, तो आपको 3-4 मिनट वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन जो पूरी से ऑन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।